नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार, प्रशासन अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने संपर्क मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग को तबाह कर दिया है। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 मलबा आने से बंद हो गया। यहाँ पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिनसे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 43 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 15 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 62 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 74 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गणेश चतुर्थी आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की विधि विधान के साथ मूर्ति स्थापना कर देश भर में गणेशोत्सव मनाया जाएगा। सूर्योदय से लेकर रात 10 बजे तक गणेश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त चल रहा है। बैंक हॉलीडे। देश के कई शहरों में आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी। इस दिन चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में अवकाश रहेगा। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 सितंबर को होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आज भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पाइने और रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ बातचीत करेंगे। रुड़की दौरे पर रहेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही सिविल अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी रुड़की के सिविल अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। कुमाऊं प्रवास पर दुष्यंत गौतम। उधम सिंह नगर एवं चंपावत जिलों की 5 विधानसभा की संगठनात्मक बैठक के लिए 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। हरदा रहेंगे मौन। चारधाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हर्ष रावत सुबह 11 से 12 बजे तक ओल्ड मसूरी रोड देहरादून में सांकेतिक मौन उपवास पर बैठेंगे। गोविंद बल्लभ पंत जयंती। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के दूसरे गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की 164वीं जयंती। पंत का जन्म 10 सितंबर 1857 को अल्मोड़ा के खूंट नामक गाँव में हुआ था। जीएसटी से जुड़े काम की डेडलाइन आज। टैक्स पेयर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर या रजिस्टर्स, मैन्युफैक्चरर सभी के लिए योग्यता के मुताबिक अगस्त महीने के लिए जीएसटी फाइल करने की आखिरी तारीख आज है। सीबीआईसी ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ में 2 सगे भाइयों ने आइसक्रीम उद्योग स्थापित कर पेश की स्वरोजगार की मिसाल। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में युवा रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहाड़ में रहकर ही स्वरोजगार की अलग जगा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के जाख पंत गांव निवासी 2 सगे भाई तिलक पंत और ललित पंत ने भी ऐसी नजीर पेश की है। दोनों भाइयों ने जिला मुख्यालय में सेलर्स नाविक ब्रांड आइसक्रीम उद्योग स्थापित कर नामचीन आइसक्रीम कंपनियों को टक्कर दी है। लव जिहाद। उत्तराखंड में अब लव जिहादियों की खैर नहीं, सीएम ने कहा बनाएंगे सख्त कानून। प्रदेश में लव जिहाद का मामला सुर्खियों में आ गया है। इसके सुर्खियों में आने की वजह सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ रहे धर्मांतरण एवं लव जिहाद के मामलों को देखते हुए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में धर्मांतरण पर उत्तराखंड फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2018 लागू है, जिसके तहत 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन यहाँ लव जिहाद का कोई कानून नहीं है, मगर लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार इसे सख्त करने जा रही है। रुड़की में मलेरिया से 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड सचिवालय में लगे कूलरों में भी मिला डेंगू का लार्वा। बीते दिन उत्तराखंड सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की डेंगू नियंत्रण टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिवालय के तमाम अनुभागों में लगे कूलरों के पानी में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रुड़की में मलेरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है।
नियमों को ताक पर रखकर चंबा फलपट्टी की जमीन पर बन रहे आलीशान होटल, जानिए पूरी खबर। प्रदेश में भूमाफिया कितने सक्रिय हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसानों की जमीन पर आलीशान होटल बनाए जा रहे हैं। ये सब नियम और कायदों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। टिहरी जिले के अंतर्गत चंबा मसूरी फलपट्टी में किसानों को फलों का खेती करने के लिए सरकार के द्वारा फलपट्टी प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिससे किसान खेती करके अपनी आजीविका उपार्जन कर सके। लेकिन समय के साथ स्थिति ठीक उलट है। किसानों द्वारा फलपट्टी के लिए दिए जमीन को भारी लोगों को अवैध तरीके से लीज पर दिया जा रहा है। जमीन पर भारी लोगों ने होटल और कॉटेज बना दिए हैं। बीजेपी के लिए गले की फांस बना बड़ा संगठन मैनेज करना हो रहा मुश्किल। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में भाजपा संगठन के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, मगर यही बड़ा संगठन अब भाजपा के गले की फांस बनता जा रहा है। भाजपा के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को मैनेज करना अब मुश्किल हो रहा है। चुनावी दौर में ये समस्या और बड़ी हो रही है। आए दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा, पार्टी परिवार की तरह फोरम में रखे बात। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हरक सिंह रावत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लोगों को परेशान किया जा रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि यह मामला भाजपा आला कमान के संज्ञान में है और इस मामले की जाँच भी चल रही है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने महामंत्री को इस मामले की जाँच सौंपी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद बृहस्पतिवार को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी है। साइकिल सवार 2 किशोर गहरी खाई में गिरी, एक की मौके पर मौत। बेरीनाग में 2 साइकिल सवार किशोर गड़ाई सेराघाट मोटर मार्ग पर अचानक 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्रॉड, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर मां बेटे ने युवक से 10 लाख ठगे, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर मां बेटे ने एक युवक से 10 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित जब पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा तो वहां भी किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर में न्याय पाने के लिए पीड़िता कोर्ट में शरण में गए। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी मां बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कुश्ती का ऐसा दाव कि टूट गई गर्दन, उत्तराखंड के पहलवान ने मौके पर तोड़ा दम। थाना ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके के गांव में फरीदपुर में आयोजित दंगल के दौरान पहलवान की गर्दन टूटने की से मौत हो गई। इस घटनाक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के चंद मिनट बाद ही पहलवान की मौत हो गई। मृतक पहलवान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास इस हादसे की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली। अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के अपहरण की सूचना पर पुलिस रही हलकान, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट। उधम सिंह नगर जिले में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को सुबह 11 बजे एक मारुति वैन कार में बच्चों को जबरदस्ती ठूस कर ले जाने की सूचना मिली। वहीं एक पुलिस को बताया गया कि पंतनगर थाना क्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण का भी प्रयास किया गया। पूरा दिन पुलिस शहर के सीसीटीवी खंगालती रही, लेकिन शाम होने तक पुलिस ने पूरा केस सुलझा लिया। दीपक रावत को ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का पत्र, दरार वाले प्लान पर जताई नाराजगी। ऊर्जा निगम में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे को तोड़ने की खबर प्रकाशित होने के बाद आज मोर्चे ने आईएएस दीपक रावत को एक पत्र लिखा है। यह पत्र न केवल यूपीसीएल और पिटकुल के लिए है, बल्कि यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक को भी इसमें 2 टूक आंदोलन से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया है। साथ ही पत्र में आंदोलन को तोड़ने पर नाराजगी भी जताई गई है। पौड़ी की प्रिंसी ने दिव्यांगों के लिए बनाई खास बैसाखी, मिला राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8वें इंस्पायर अवार्ड मानक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें पौड़ी गढ़वाल की 10वीं की छात्रा प्रिंसी को इंस्पायर अवार्ड 2019-20 से पुरस्कृत किया गया। इस अवार्ड के लिए देश भर में 60 बाल वैज्ञानिक चुने गए थे। पति के हैवान दोस्त ने तमंचा दिखाकर किया रेप, फिर फोटो वायरल करने की दी धमकी। हरिद्वार जिले में तमंचे की नोक पर महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस दौरान पीड़िता की कुछ फोटो भी खींची है, जिन्हें अब वो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ लक्सर कोतवाली में तहरीर दी है। कोसी नदी से 7 वर्षीय सिमरन का शव भी बरामद, ट्रैक्टर पलटने से बही थी मां बेटी। बाजपुर की सुल्तानपुर पट्टी कोसी नदी में बीते दिन ट्रैक्टर से नदी पार करते हुए ट्रैक्टर पलट गया था। इससे मां बेटी कोसी नदी में बह गए थे। घटना में महिला की मौत हो गई थी। महिला का शव पहले ही बरामद कर लिया गया था। आज इस घटना में लापता 7 वर्षीय बेटी का शव भी घटना स्थल से 7 किलोमीटर आगे कोसी पुल के पास बरामद कर लिया गया। जेईई मेंस परीक्षा लीक होने और यूओयू में नियुक्ति के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी का सहयोगी छात्र संगठन NSUI सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गया है। जेईई मेंस पेपर लीक होने और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 पदों पर हुई गुपचुप नियुक्ति के विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।